आज पाकिस्तान के यौम आज़ादी के दिन 14 अगस्त है। एफसी की गाड़ी के करीब बताया गया है कि ये धमाका हुआ है। सऊदी अरब पे फिर हमला हो गया है। अब पाकिस्तान डिफिकल्ट पोजीशन में है कि सऊदी अरब पे बार बार हमला होगा तो पाकिस्तान को भी पोजीशन लेनी पड़ेगी, लेकिन हौसी जो हैं वो बाज नहीं आ रहे। वजीर दाखिला के काफिले को निशाना बनाया गया है। 10:30 बजे का वाक़या है। आपको पता है कि बाज़ारों में फिर इस वक्त क्या सूरत हाल होती है जब दिन का वक्त होता है और फिर आज़ादी का जश्न भी जब मनाया जा रहा हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, सऊदी अरब को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब के मिलिट्री कैंप के ऊपर हज़र मौत के अंदर एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें 17 सोल्जर्स जो हैं और ऑफिसर इनके मारे जाने की इत्तला। इस किस्म के जो वाक़यात हैं इसमें ज़ाहिर है कि ज़्यादातर दहशतगर्द तंजीम BLA मुलव्वस होती है। लेकिन बलोच नेताओं ने दुनिया भर के बलोच लोगों से अपील की कि वो पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाएं। For many Baloch, Black Day is a reminder of pain that has never truly ended. जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए था जहां हम अपने तरीके से रहते, जहां हम आज़ादी का सांस लेते। बलूचिस्तान से लेकर ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और हर तरफ खैबर पख्तूनख्वा सिंध मूवमेंट को लेकर भी उसकी आज़ादी को लेकर भी सवाल बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ और ये तुरबत मेन रोड पर शहीद फिदा चौक के करीब FC की गाड़ी गुजर रही थी। इसको निशाना बनाया गया है। बारूदी मवाद जो था ये IED ये एक मोटरसाइकिल में नस्ब की गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान आज यानी 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, लेकिन इसी बीच बलूचिस्तान का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बलूच राष्ट्रवादी संगठन लंबे समय से पाकिस्तान से अलग पहचान और आज़ादी की मांग उठाते रहे हैं। इसी वजह से 14 अगस्त को लेकर बलूच संगठनों की तरफ से पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के बहिष्कार और ब्लैक डे की अपील भी सामने आती रही है। इसी बीच बलूचिस्तान में हिंसा से जुड़ी कई घटनाएं और दावे भी चर्चा में है। हाल की एक घटना में पाकिस्तान के सुराब जिले में एक कार बम समय से पहले ही फट गया। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक इस घटना में 3 नागरिकों और 8 आतंकियों की मौत हुई, जबकि 2 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस घटना को बलूचिस्तान में चल रहे सुरक्षा अभियान से जोड़कर बताया है। अब इसी माहौल के बीच बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की तरफ से एक ऑपरेशन का वीडियो जारी किए जाने का दावा भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। BLA के दावे के मुताबिक यह कार्रवाई 31 जुलाई 2026 को की गई थी और इसमें क्वेटा के आसपास सैन्य ठिकानों और सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाया गया था। वीडियो में जिन जगहों का जिक्र किया जा रहा है उनमें वली तंगी और स्पिनकरेज जैसे इलाके शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक बात बेहद जरूरी है। BLA द्वारा जारी किए गए वीडियो और उसके दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन दावों को BLA के वर्जन के तौर पर ही देखना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों के सामने सुरक्षा चुनौती लगातार बनी हुई है। BLA जैसे अलगाववादी संगठन लंबे समय से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाते रहे हैं। यानी पाकिस्तान जिस दिन अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है उसी दिन बलूचिस्तान का अलगाववादी आंदोलन उसकी सबसे बड़ी आंतरिक चुनौतियों में से एक को फिर सामने ला रहा है। अब सवाल ये है, क्या बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए और बड़ी चुनौती बनेगा? क्या BLA और दूसरे बलूच राष्ट्रवादी संगठनों की गतिविधियां आगे और तेज होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान इस बढ़ती चुनौती को सिर्फ सैन्य कार्रवाई से नियंत्रित कर पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर बलूचिस्तान का ये विरोध आने वाले समय में कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यूज हिंदुस्तान की को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत। 14 अगस्त है। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन साथ में हमले हुए हैं। बलूचिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं, इसमें जानी नुकसान भी हुआ है। इन वाक़यात की तफसील आपके सामने रखनी है। वज़ीर दाखिला के काफ़िले को निशाना बनाया गया है और इस तरह जो साउथ बलूचिस्तान का शहर है क्वेटा, पहला बड़ा शहर है बलूचिस्तान का और दूसरा बड़ा शहर जो बलूचिस्तान का है वो तुरबत है। सबसे पहले मैं इस वाक़े की तफसील आपके सामने रख देता हूँ जो तुरबत में हुआ है। FC की गाड़ी के करीब बताया गया है कि ये धमाका हुआ है। 5 शहरी इसमें ज़ख्मी हैं, दुकानों के शीशे टूट गए, बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ और ये तुरबत मेन रोड पर शहीद फिदा चौक के करीब FC की गाड़ी गुजर रही थी। इसको निशाना बनाया गया है
और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी तौर पर फिर फायरिंग भी की गई, जैसे हमेशा होता है जब भी इस तरह का हमला होता है तो हवाई फायरिंग भी की जाती है और मुमकिन तौर पर अगर वहाँ पे हमलावर मौजूद हैं तो उनको भी काउंटर करने के लिए फायरिंग की जाती है। ये बताया गया है इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक कि ये सुबह 10:30 बजे का वाक़या है। आपको पता है कि बाज़ारों में फिर इस वक्त क्या सूरत हाल होती है जब दिन का वक्त होता है और फिर आज़ादी का जश्न भी जब मनाया जा रहा हो तो फिर शहरों में किस किस्म का रश होता है। लेकिन ये बताया गया है अब तक की जो इतलात हैं जो मेरे पास मौसूल हुई हैं, इनमें 5 शहरी ज़ख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या नुकसान हुआ है उस हवाले से तफसील नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से जब मैंने वहाँ पे मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो बताया गया कि ये बारूदी मवाद जो था ये IED ये एक मोटरसाइकिल में नस्ब की गई थी और इसी तरीके से इस गाड़ी को या इस काफ़िले को निशाना बनाया गया। ये आमद रफ्त भी ज़ाहिर है कि महदूद हो गई, बाज़ार भी बंद हो गया और इस वाक़ये की ज़िम्मेदारी फ़ौरी तौर पर किसी ने कबूल नहीं की है। लेकिन इस किस्म के जो वाक़यात हैं इसमें ज़ाहिर है कि ज़्यादातर दहशतगर्द तंजीम BLA मुलव्वस होती है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी सामने आए हैं कि उसमें कालादम TTP का और दाइश खुरासान का नाम लिया गया है। लेकिन इस वाक़े के हवाले से जो भी मज़ीद तफसील होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, सऊदी अरब को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब के मिलिट्री कैंप के ऊपर हज़र मौत के अंदर एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें 17 सोल्जर्स जो हैं और ऑफिसर इनके मारे जाने की इत्तलात हैं, जबकि यमनी हौसियों का एक ड्रोन जो है उसको भी तबाह करने का दावा किया गया है। इस वक्त घुमसान की जंग किन किन एरियाज़ के अंदर मौजूद है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हमने शेयर करनी है। नाज़रीन, इस वक्त ईरान का तूती जो है वो बोल रहा है। तमाम आसपास के अरब ममालिक को अंदाज़ा हो चुका है कि ईरान के साथ माहौल ख़राब किए, ईरान के साथ जंग करते हुए वो कोई भी मुस्बत कदम जो है वो खित्ते में नहीं उठा सकते और मामलात उनके लिए दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। इस वक्त नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन इतलात है और अब जो है वो मामलात इनके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इसके बाद नाज़रीन हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि हिफान का जो इलाका है वहाँ पे यमनी जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं उनके दरमियान और उसके बाद हिफान और अल हुदैदा और हिफान का जो एरिया है वहाँ पे इस वक्त जो यमनी हौसी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। इस वक्त घुमसान की जंग जारी है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ा और खौफनाक हमला जो है वो यमनी हौसियों की जानिब से किया गया है और ये हमला नाज़रीन किया गया है इसमें एक डेजर्ट एरिया है इस हज़र मौत के अंदर वहाँ पे, और उसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि तकरीबन 17 जो सऊदी फ़ौजी हैं वो उसमें मारे गए हैं। ये बहुत गैर मामूली ख़बर है नाज़रीन के हज़र मौत के जो डेजर्ट एरिया के अंदर इन्होंने अपने कैंप्स लगाए हुए थे उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि एक ड्रोन जो है वो मारब के इलाके के अंदर जो सऊदी बैक्ड जंगजू है उन्होंने तबाह कर दिया है। नाज़रीन इस वक्त दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इस वक्त काफ़ी अरसे के बाद यानी एक लंबा गैप आया है, इसके बाद दोबारा से इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करने की जंग जारी है। इस वक्त नाज़रीन यमनी हौसी जो हैं उनका पलड़ा इस लिहाज से भारी है कि उन्होंने बजाय इसके कि ये वहाँ पे पहुँचते और सना के ऊपर कब्ज़ा करते, इन्होंने ये तमाम तर इलाके जो हैं जो सऊदी बैक्ड यमनी हैं उनके जो ज़ेरे कंट्रोल इलाके हैं उनके ऊपर धावा बोल दिया और अब वो उन्हें बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं और सऊदी अरब उनको एयर सपोर्ट दे रहा है। और इसी सऊदी अरब के हमलों के दौरान दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं, यानी यमनी हौसियों के भी मारे जाते हैं और हुकूमती जो फोर्सेज हैं उनके लोग जो है वो भी इसमें मारे जाते हैं। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल खासी कशीदा चल रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला जो हैं वो दोबारा से गर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों ममालिक इस वक्त सीज़ फायर या फिर मामलात को आगे बढ़ाने पर तो मुत्तफ़िक हुए हैं, लेकिन ईरान की जानिब से जो दिन के टाइम स्टेटमेंट दी